विधि ना तेरे लेके किसी को समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेके किसी को समझ न आते हैं। लेकिन अब समझ आ गया क्योंकि आप आ चुके हैं मैथमेटिक एलके पर और एलके के साथ। तो फिर से स्वागत कर रहे हैं आपके साथ। एक ऐसा धांसू ट्रिक लाया हूं, एक ऐसा ट्रिक लाया हूं जिसे सुनकर मात्र आपको याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? तो घनाभ। क्षेत्रमिति का एक आसान है जो क्षेत्रमिति में घनाभ भी है जो अपन स्थान रखे हुआ है, और आपके सामने एक चित्र जो बना के रखे हुए पहले से ना, वो घनाभ का है। तो घनाभ होता क्या है? सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बताता हूं किस चीज पर ट्रिक लाया हूं। तो एक हिंदी शायरी है जिन्हें आप सुनने होंगे जरूर, और आपके सामने ये प्रस्तुत है, और लेकिन मैंने इसे नेट से डाउनलोड किया है, इसलिए मुझे त्रुटि भी हो सकती है। लेकिन मैं शायरी पे आपको ध्यान न देने के लिए कहूं तो वही अच्छा होगा, क्योंकि आपको एक ट्रिक बनाया हूं और घनाभ की सारी जानकारी आपको किस पर है? इस शायरी पर ही है। तो आपको विशेष रूप से मैं शायरी पहले पढ़कर सुना दूं, उसके बाद आपके ट्रिक पर चलूंगा। बस तुरंत देखिए, पढ़ लीजिए पहले अपने आप, या देख भी सकते हैं। हर बातों का जवाब इनकार नहीं होता, हर बातों का जवाब इनकार नहीं होता, हर जगह रुकना इंतजार नहीं होता। हर बातों का जवाब इनकार नहीं होता, हर जगह रुकना इंतजार नहीं होता। यूं तो मिलते हैं लाखों से नजरे, यूं तो मिलते हैं लाखों से नजरे, मगर हर नजरों का मिलना प्यार नहीं होता, प्यार नहीं होता। समझ आया ना? लेकिन ये नहीं समझना है आपको, बार बार मैं कहता हूं ना, ये नहीं समझना। क्या समझना है? तो एक नीचे ट्रिक लिखे हैं जिसका कुछ आंसर भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि एक झलक आपको दिखाऊंगा। किसका? किसका? इस घनाभ का। तब तो समझ आएगा ट्रिक, नहीं तो आपको डायरेक्ट कहीं पढ़ देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाना है, तो घनाभ ना समझाना है। शायरी समझाने के लिए तो एक बार पढ़ ली, समझ गए तो ना। लेकिन इस पर विशेष न ख्याल करके, किस पर ख्याल करना है? बस इस ट्रिक पर, जिसकी ट्रिक है कुछ आंसर भी छोटा हुआ है, उस ट्रिक को बस एक झलक आपके साथ। घनाभ क्या कहते हैं? घनाभ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले घनाभ है क्या? कोई तो सवाल क्या करता है, घनाभ क्या है? तो घनाभ क्या है देख लीजिए। तो घनाभ एक क्या है? 6 पृष्ठों से घिरा वह आकृति जिसका प्रत्येक किनारा क्या हो, जिसका प्रत्येक पृष्ठ क्या हो? एक आयताकार हो। तो उदाहरण के लिए अगर प्रकृति में कहें तो उदाहरण के लिए आपके सामने ईंटा, जिससे क्या बनता है? मकान बनता है। ब्रिक, जिसका इंग्लिश में नाम है ब्रिक हुआ ना, ब्रिक। ब्रिक से मतलब आपका ईंटा के सामान, यानी ईंटा एक घनाभ का उदाहरण है। तो घनाभ है, तो घनाभ तो आपको सबसे पहले समझ आ गया कि घनाभ है क्या। सबसे पहले 6 पृष्ठों से, जैसे ईंटा को गनिएगा ना, 3 इस बगल, 2 2 4 2 6 पुर जाएगा आपका, 3 बार गनिएगा, 3 पुर जाएगा। ईंटा का मतलब उसका क्या? 6 पृष्ठ होता है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले घनाभ है क्या, इसके लिए मैं अपने आपको इसलिए ईंटा बताया क्योंकि ईंटा आपके आसपास पूरा घर मकान ईंटे से बनता है, इसलिए ईंटा उदाहरण दिया। इसलिए ईंटा क्या है? एक घनाभ। अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा? ईंटा एक घनाभ का उदाहरण है। तो घनाभ के बारे में मैंने एक सूत्र लिखा है जो आप लोग रट चुके पहले भी, और अभी रटना नहीं है, उसको याद नहीं करना है, उसको मात्र सुनना है, आपको याद हो जाएगा। ये सूत्र मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको यह भी समझना चाहिए ना कि सूत्र में आपके साथ क्या है, ट्रिक के साथ भी सूत्र को लाया गया है। और घनाभ की और बहुत सारी जानकारी, 4 जानकारी मैं अभी फिर देना चाहता हूं घनाभ के बारे में। पहला क्या होता है घनाभ में? घनाभ में फलक होता है। घनाभ का फलक, फलक माने मतलब समझ लीजिए, फलक क्या होता है? घनाभ का फलक 1 नंबर में 4 जानकारियां मैं पहले दूंगा। फलक क्या होता है? घनाभ के 6 फलक होता है। बात बुझे ना? जो क्या होता है? आयताकार होता है। इसी के बारे में हम कहें कि सुगन लीजिएगा ईंटा में तो फलक कितना होता है? 6 का फलक होता है। शीर्ष मतलब क्या? माथा। तो जैसे ईंटा के इस बगल जो देख रहे हैं ना, हम एक और उदाहरण दिखा सकते हैं। 3D चित्र नहीं ना है, तो इसका एक ये बगल क्या वो हुआ? माथा। माथा मतलब सिर, मतलब हेड, मतलब क्या? शीर्ष। क्या होता है? 8 गो। 1 2 3 4 इस बगल वाला, उस बगल वाली 4, 4 से कितना हो गया? 8। अरे बुरबा के रहिएगा का 8 गो ना, समझ आ रहा है आपको? शीर्ष मतलब कितना हुआ? 8। मतलब क्या? शीर्ष माने 1 2 3 4। एवं हम एबीसीडी भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखे क्यों? क्योंकि 8 को कहां से इसको दर्शा सकता हूं ना। फिर इसके भाई हर चीज बनता है ना, इसकी भुजाएं भी तो होती है ना। भुजा मतलब ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, और क्या? भुजा क्या होगा? जब 6 गो पृष्ठ होगा तब
भुजा कितने हो गया, 6 दूना 12 हो गया। ठीक दिमाग में रखिएगा जरूर। 12 कैसे हो जाएगा, तो भुजाएं लिखना है, भुजाएं कितनी होगी 12 को, मतलब 12 मतलब 12, समझ आया ना। कोण, अब भाई हर चीज तो बन ही रहा है लेकिन कोण भी तो बनना चाहिए ना, क्योंकि जब किसी बिंदु पर दो रेखाखंड या रेखा मिलती है उसके बीच कुछ होगा, कोण कहते हैं। यहाँ तो कई गो बिंदु पर कई गो मिल रहा है ना, इसलिए इसमें कोण भी बनेगा, लेकिन इसका कोण बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है क्या, आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपको पहले ही बताया इसका प्रत्येक फलक क्या होता है, आयताकार होता है, इसलिए कोण भी इसका कितना होगा, अरे भैया 90 डिग्री ही होगा ना। तो 90 डिग्री आपको समझ आ गया। चलते ट्रिक पर, उससे पहले एक और सूत्र बस एक क्षण के देख लीजिए। हाँ आप तो देख चुके हैं फलक 6, फिर सुन लीजिए, फलक 6 शीर्ष 8 भुजाएं 12 कोण 90 डिग्री, इतना लगभग इसका गुण है। ऐसे गुण तो बहुत सारे हैं लेकिन उसको शॉर्ट में हमने एक आपके सामने लाया है, तो आप देख लीजिए। सूत्र क्या है, जैसे हर चीज का एक आयतन होता है, जो जगह छेदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। तभी हम इसलिए लिखा, इसका आयतन का सूत्र है आपके सामने, क्योंकि भी मतलब होता है, आपको शॉर्टकट नाम बताते हैं, भी का फुल फॉर्म होता है वैलेंसी, अब वैलेंसी का हिंदी होता है आयतन। मतलब भी मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब वो घनाभ का आयतन कितना होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमने इसको शॉर्टकट नाम रखा भी एल बी एच, माने एल गुने बी गुने एच। ये आपका आयतन क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। फिर जब आयतन क्लियर हो जाता है, इसकी परिमिति भी होती है ना, कोई भी चित्र बनता है उसकी चारों ओर की हो परिमिति बोलते हैं, इसमें दो ऊंचाई होता है। तो मतलब ए में मतलब होता है परिमिति, मतलब मेजरमेंट अंग्रेजी में नाम है, इसको हमने शॉर्टकट नाम एम लिया है। एम लिया इसलिए क्योंकि हमको एम का यूज करना है आपके सामने, इसलिए आपको एम पहले ही बता दे रहे हैं। एम मतलब मेजरमेंट, मतलब परिमाप, मतलब घनाभ का परिमाप कितना होगा, 2h a प्लस बी। क्लियर हुआ ना। अरे कहां ध्यान, यहां देखिए, एम बराबर 2h a प्लस बी। अब मैंने एक ए लिखा, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट एल बी मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस बी एच मतलब बी ऊंचाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस एस एल यानी ऊंचाई गुने लंबाई, ब्रैकेट बंद। फिर पढ़ लीजिए, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और होता है घनाभ, मतलब यहां से लेकर इसकी क्या करेंगे, यहां तक खींचेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सामने के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण बोलते हैं, जो पिछले कहानी भी में पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। तो डी मतलब डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, इसलिए इसका नाम शॉर्टकट डी नाम रखा, इसलिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इससे हम लोग विकर्ण भी बोलेंगे हिंदी में, समझ आ गया। अब अपनी ट्रिक पर चलते हैं। कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे, अगर मुझसे अगर त्रुटि होती है, क्योंकि गुरुओं की कोई कमी नहीं रहता है इस संसार में, इसलिए हमें जहां तक जानकारी है उस जानकारी के माध्यम से मैंने आपके लिए एक आसान ट्रिक बनाया है, ताकि आप इतना न रट कर और इतना न रट कर एक शायरी पढ़ लीजिए आपको याद। और इसलिए शायरी बनाया क्योंकि आप हमेशा क्या रहते, यूट्यूब पर लग रहते हैं, भाई सुबह जगो तो यूट्यूब, शाम जगो तो यूट्यूब, इसलिए यूट्यूब के साथ बने रहते हैं, तो यूट्यूब पर पढ़ाई भी तो कर लीजिए ना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो आप एकदम अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब तो आप चलते हैं अपने आपके कहानी पर, जिसके लिए मैंने आपको इतना बोला। आप कहते हो बकबक बोल रहा है ना, ये मत सोचिएगा, क्योंकि आपकी बात काम की बात कही है ना। ऐसे तो शायरी पढ़ देना तो आप नेट पे खोजिएगा तो करोड़ों शायरी मिलेंगे ना, लेकिन ऐसा शायरी मिलना चाहिए कैसा, जिससे मेरा जीवन निर्माण हो। तो आप देखिए, हाँ तो आपके सामने ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं क्या, पढ़िए पहले एक बार शायरी पढ़ तो लीजिए एक बार। हर बातों का जवाब इनकार नहीं होता, हर जगह रुकना इंतजार नहीं होता, यूं तो मिलते हैं लाखों से नजरे, मगर हर नजरों का मिलना प्यार नहीं होता। लेकिन हमको प्यार नहीं होता तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्यार होगा कहां से, यहां से जहां हमको क्या जरूरत है। हम इसको क्या कर डिलीट कर देते हैं, बस आपके सामने देखिए, 1 सेकेंड में डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखिए बस। अब देखिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्या, आपकी ट्रिक, शायरी तो खत्म, ट्रिक चालू होता है। तो पहला ट्रिक आपका लिखा हुआ है, पर देख लीजिए, हर घनाभों का 6 फलक शीर्ष 8 12 भुजाएं इनकार नहीं होता, जो आपको पहले बता चुके हैं। हर घनाभों का 6 फलक शीर्ष 8 12 भुजाएं इनकार नहीं होता। हर एलबीएच मतलब आयतन, हर एलबीएच मतलब क्या हुआ, आयतन, भी मतलब क्या, भी मतलब वैलेंसी बोला है ना, भी एम मतलब क्या बोले हैं, मेजरमेंट, देख रहे हैं ना, एम देख लीजिए, एम मतलब क्या लिखे,
2HLB, देखे ना, घनाकार, घनाभाकार ही होता। अभी आपको देखा दिक्कत होगा पढ़ने में, हम पढ़ के सुना देंगे बस आपको याद होगा। यूं तो क्या, यूं तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का जोड़ मिलाते हैं विकर्ण से नजरे। आहा, अच्छी बात है, विकर्ण से नजरे, देख रहे हैं ना, नजरे। अब थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, देख लीजिए। हाँ, लेकिन आपको पहले बताया है, देख रहे हैं ना, विकर्ण से नजरे तो हर 2LB BHHL के योग का दुगुना, देख रहे हैं ना, हर LBH जोड़ का दुगुना संपूर्ण प्यार नहीं होता। ये मैंने तो शायरी के अनुसार पढ़ा। अब इसको पढ़ लीजिए। देखिए मैं ये पूरा लिख दिया, लेकिन बोलना उतना नहीं है। कितना बोलना है देख लीजिए। मैंने इस पूरा को लिख दिया, लेकिन इतना बोलना नहीं है। क्या बोलना है जिसको आपको याद रहे, पढ़ लीजिए। हर घनाभों का 6 फलक शीर्ष 8 12 भुजाएं इनकार नहीं होता। हर घनाभों का 6 फलक शीर्ष 8 12 भुजाएं इनकार नहीं होता। हर LBH भी M2HL+B घनाभकार ही होता। यूं तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का जोड़ मिलाते हैं विकर्णों से नजरे। कहां मिलाते हैं? यूं तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का जोड़ मिलाते हैं विकर्णों से नजरे। हर LB BH HL के जो का दुगुना संपूर्ण प्यार नहीं होता। मतलब संपूर्ण मतलब नहीं समझे आप। संपूर्ण मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 2LB BH HL, जो आपको क्या लिखे हैं? जो के दुगुना लिखे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। LB BH HL के जो का दुगुना संपूर्ण प्यार नहीं होता। मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाया हो गया ना। समझ आया? अभी तक तो आपको समझ आ गया। नहीं समझे एक बार और पढ़िए। हर घनाभ का 6 फलक शीर्ष 8 12 भुजाएं इनकार नहीं होता। आपको समझ आ रहा है ना? घनाभ का 6 फलक शीर्ष 8 होता है, 12 भुजाएं होता है, जो समझ आ गया होगा आपको। हर LBH भी मतलब आयतन, ए मतलब मेजरमेंट, मतलब क्या हुआ? विकर्ण परिमिति 2HL+B के घनाभकार ही होता है। यानी हर LBH भी M2HL+B घनाभकार ही होता। यूं तो L स्क्वायर BH स्क्वायर H स्क्वायर का जोड़ मिलाते हैं विकर्ण से नजरे। हर LB BH HL के जो का दुगुना संपूर्ण प्यार नहीं होता। अब हम, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं नोट था तो आपको सुनकर भी याद हो गया होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपका LK सर आपसे विदा लेता है। जय माता दी।